इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया। कहा सरकार स्थिति पर कार्रवाई कर रही है। जी हां, इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में लगातार जारी संकट के बीच लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे स्वीकार करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार पहले ही स्थिति का संज्ञान ले चुकी है और आवश्यक कदम उठा रही है, इसलिए तुरंत हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं और कई लोग अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर काम कर रही है, इसलिए अदालत को इस समय कोई अति आवश्यक स्थिति दिखाई नहीं देती। इंडिगो की 250 उड़ानें कैंसिल। दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद में सबसे ज्यादा दिक्कत। जी हां, यहां सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज 7वें दिन यह संकट जारी रहा। देश की कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन का सामना करना पड़ा। इस महीने अब तक इंडिगो की 5000 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। आज भी कई एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी की स्थिति देखी गई। हालांकि एयरलाइंस धीरे धीरे अपने शेड्यूल को स्थिर करने की कोशिश कर रही है। इंडिगो ने रविवार को लगभग 1650 उड़ानें संचालित की, जो संख्या शनिवार को 1578 थी। हमारे देश में लोग कानून नहीं मानते, ये सरकार कंप्लेन करती है। अरे हमारे देश में हर इंसान कानून नहीं मानता, वो समझ में आता है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडिगो, एयर इंडिया, ये भी कानून नहीं मानते। लैप्स ऑफ कानून फॉलो करने में आज 1000 फ्लाइट कैंसिल हुई है। एयर इंडिया वाले उतार नहीं पा रहे, इंडिगो वाले उड़ा नहीं पा रहे, और यहाँ पर हम और तुम्हारी भाभी क्या कर रहे हैं? एयरपोर्ट आए हैं, कपड़े पहन के, यही कपड़े पहन के वापस जाएंगे। क्या कॉमेडी कर रही थी इंडिगो की स्टाफ, बोलती है कि सर विंडो सीट दे दूं आपको कि आइल। मैंने बोला कुछ भी दो, उड़ने कौन सी वाली है, कल सुबह भी आके यहीं पर बैठना है। तो इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए? कानून फॉलो कर लो, वरना तुम भी रोगे और तुम्हारी बात की जनरेशन भी। यार इंडिगो के साथ जो हो रहा है वो हम सबको नजर ही आ रहा है। इसमें किसकी गलती है वो भी नजर आ रहा है। बट मैं सरल भाषा में समझा देती हूँ कि हुआ क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड पायलट्स को लेकर नॉर्म्स हैं कि हर पायलट को हफ्ते के 48 आवर्स रेस्ट दी जाएगी, जिसके रिगार्डिंग डीजीसीए ने कई बार सभी एयरलाइंस को वार्निंग दी थी कि आप एक्स्ट्रा पायलट्स को हायर कीजिए, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इलीगल है। बट जब डीजीसीए ने कानून निकाल ही दिया और बाकी सारी एयरलाइंस ने इसको फॉलो किया एक्सेप्ट इंडिगो ने, तो हाल कुछ ऐसा हो गया कि लोगों ने एयरपोर्ट पे ही हल्ला मचा दिया, क्योंकि 100 से ज्यादा हर दिन फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी और अभी भी हो रही हैं। जिसके बाद इंडिगो ने अपॉलॉजी भी इशू करी, बट वो अपॉलॉजी उन ट्रैवलर्स के लिए थी जिनकी वजह से ये सारा मुद्दा बाहर आया। बट ये माफी पायलट्स और उनके ग्राउंड स्टाफ के लिए नहीं थी। फिर एक एनोनिमस स्टेटमेंट आता है पायलट्स की तरफ से, जहाँ पर ये कहा जाता है कि 70 साल का इरिस्पॉन्सिबल सीईओ जो रिजाइन करने का नाम नहीं ले रहा, जो सिर्फ अय्याशियां करता है, जिसको कुछ आता जाता नहीं है, उसकी वजह से ये सारा हाल हो रहा है इंडिगो का। और तो और ये भी कहा गया कि जो ग्राउंड का स्टाफ है उसे सिर्फ 18,000 की सैलरी मिलती है और उनसे काम 3-3 लोगों का एक साथ करवाया जाता है, जो कि रियलिटी है हमारे देश की। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि हमारे लेबर लॉस क्या कर रहे हैं, क्यों कंज्यूमर को फ्लाइट कैंसिल होने के टाइम पर बाकी एयरलाइंस के द्वारा इतना परेशान किया जा रहा है। 30-35 हजार की फ्लाइट बेची जा रही है और उसमें भी डीजीसीए को सामने आना पड़ा और ये बताना पड़ा कि अब इतना अमाउंट नहीं रख सकते हैं। चलो अच्छा हुआ डीजीसीए की भी आंखें खुली हैं, देर से ही सही खुली जरूर। बट इन सब के बीच में पेड पीआर भी शुरू हो चुका है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के द्वारा ये कहना शुरू हो गया कि आप प्लीज इंडिगो के स्टाफ को मत परेशान करो। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इंडिगो के सीईओ को सामने आना चाहिए, हम उनको परेशान करेंगे, सिंपल।